तारिका पकड़ी गई थी और नागराज रुद्र ने उसे मार दिया था। तारक के मन में बदला लेने की भावना थी। मोर तारक को वहां से चलने के लिए बोल रहा था। तारक, मेरी बात समझो, ये समय नहीं है। अगर हम नागराज रुद्र के सामने गए तो हम यही मारे जाएंगे और वो नागमणि कभी हमारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो। तारक मोर की बात समझ चुका था और वो दोनों वहां से उड़ गए। नागराज रुद्र और नागसेना जंगल में नागरानी की तलाश में थे। आखिर वो लोग वहां पहुंच ही गए जहां नागरानी कैद थी। मनसा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर ये शैतानी बंधन मुझसे टूट नहीं रहा। नागराज रुद्र ने नागमणि बाहर निकाली और नागमणि की शक्ति से वो शैतानी बंधन टूट गया। नागराज रुद्र ने नागरानी मनसा को गले लगा लिया। तुम आखिर इन राक्षसों के चंगुल में कैसे फंसी? जब हम लोग नागमणि की पहरेदारी कर रहे थे तो ये राक्षस सुरक्षा कवच के भीतर चले आए। नाग सैनिकों और मैंने इनका सामना किया। तब इन तीनों ने मुझे बंदी बना लिया और फिर गरुण राक्षसनी ने मेरा रूप धारण कर लिया। तुम चिंता मत करो, अब ये राक्षस बिल्कुल नहीं बचेंगे। वो गरुड़ राक्षसों का अंत कर दिया है मैंने, और अब बाकी के राक्षसों का भी अंत जल्दी करूंगा। क्या सारे राक्षसों को मारना जरूरी है? और कोई पर्याय नहीं है। पहले इन राक्षसों का अंत करना होगा, फिर इनके मालिक शैतान का अंत करना होगा। ठीक है। यहाँ शैतान के चेले वापस उसके पास लौटे। अच्छा हुआ तुम लोगों ने मेरी बात मान ली, वरना मारे जाते। भले ही मैं मारा जाऊं, पर मैं उस नागराज रुद्र से बदला लेकर ही रहूंगा। तारिका को मारने का बदला हम जरूर लेंगे, जरूर। ग्रहण में बस एक दिन बचा है। हमारे पास बस एक ही मौका है कि हम वो नागमणि हासिल कर सके। हम वो नागमणि जरूर हासिल करेंगे, जरूर। अब हमें बस इंतजार करना है। हम कब से इंतजार ही तो कर रहे हैं। बस एक दिन और तारक, तेरा बदला जरूर पूरा होगा। उस नागराज को तेरे हाथों ही मरना पड़ेगा। हाँ, मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। वहां नागराज रुद्र नागरानी मनसा को लेकर शहर के फ्लैट में गया। तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर साधना में बैठूंगा। अब हमें बहुत कुछ करना है। सारे राक्षसों को मारना है और शैतान को भी। मुझे आराम नहीं करना नागराज, मैं भी आपके साथ साधना में बैठूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा साधना में बैठ गए। कई घंटे बीत गए। फिर नागराज रुद्र ने अपनी आंखें खोली। कल ग्रहण है, नागमणि में शक्तियां नहीं होगी और तभी शैतान उसे हथियाने की कोशिश करेगा। मतलब उससे पहले ही हम सारे राक्षसों और शैतान का नाश कर दे तो? बेशक। नागराज रुद्र ने नागमणि बाहर निकाली। हे नागमणि, हमें बताएं कि वो राक्षस और शैतान का ठिकाना कहाँ है। नागमणि चमकने लगी और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को एक गुफा दिखी। धन्यवाद नागमणि, पर ये गुफा कहाँ है? पश्चिम दिशा के जंगलों में। धन्यवाद नागमणि। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को शैतान के ठिकाने का पता चल ही गया। पश्चिम के जंगल तो बहुत बड़े हैं। हाँ, हमें काफी समय लगेगा इस गुफा को ढूंढने में। एक बार फिर हमें शेषनाग और नागसेना की मदद लेनी होगी। हाँ। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने शेषनाग का स्मरण किया। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। पश्चिम का जंगल बहुत विशाल है, नागसेना हमारी मदद करेगी। अवश्य गुरुदेव। हम सभी को अभी गुफा ढूंढने की शुरुआत करनी होगी। हमारे पास समय बहुत कम है। जी गुरुदेव। नागराज रुद्र, नागरानी मनसा, शेषनाग, नाग सेनापति और नाग सैनिक सारे पश्चिम के जंगल में पहुंच गए। यहाँ शैतान और उसके चेले गुफा में सही समय का इंतजार कर रहे थे। मैं अपनी शक्तियों के बगैर कैसे नागराज रुद्र और नागरानी मनसा का सामना कर पाऊंगा? तारक,
तुम्हें मेरी शक्ति वापस लानी होगी। कौन सी शक्ति? मेरी आंखें। वो तो वही होगी जहां नागरानी मनसा को कैद किया था। अब जाओ और जल्दी से वो शक्ति वापस लेकर आओ। ठीक है। खतरे से अनजान तारक गुफा के बाहर निकल पड़ा और यहाँ जंगल में ये जंगल बहुत विशाल है। हाँ, हमें अलग अलग हिस्सों में बांटकर अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। हम सब 4 टुकड़ियों में बट जाते हैं। गुरुदेव, आप उत्तर की दिशा में जाइए, मनसा तू पूर्व, नाग सेनापति आप पश्चिम और मैं दक्षिण जाता हूँ। सब लोग अलग अलग दिशा में गुफा की खोज करने लगे। तारक अपनी प्रेमिका तारिका को याद करके दुखी था। वो नागराज रुद्र से बदला लेना चाहता था और बस तभी उसका ध्यान जंगल में हो रही हलचल पर गया। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर यहाँ कोई है। तारक झाड़ियों में छुपकर देखने लगा। उसने देखा कि नागरानी मनसा कुछ नाग सैनिकों के साथ आ रही थी। यही सही मौका है। नागराज रुद्र ने मेरी तारिका को मुझसे छीन लिया। अब मैं नागराज रुद्र से नागरानी मनसा को छीन लूंगा। और बस आक्रोश में आकर तारक नागरानी मनसा के सामने कूद गया। तुम खुद यहाँ मरने चली आई। कौन मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। जब तारक ने नागरानी मनसा पर हमला करने की कोशिश की तब नाग सैनिकों ने तारक को पकड़ लिया। बस इतनी ही तुम्हारी ताकत? ये सुनकर तारक को गुस्सा आ गया। उसने नाग सैनिकों को पटक दिया। नाग सैनिकों और तारक में घमासान लड़ाई हुई। तारक ने नाग सैनिकों को मार दिया और फिर नागरानी पर हमला कर दिया। आज मैं तुझे मार दूंगा ताकि नागराज को भी मेरी तकलीफ समझ में आए। ऐसा कभी नहीं होगा। नागराज रुद्र पर मुझे पूरा भरोसा है। शायद इसलिए उसने तुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। अब मैं तुझे मार दूंगा। तारक नागरानी मनसा को चोंच मारने ही वाला था कि नागराज रुद्र वहां पहुंच गए। क्या नागराज रुद्र नागरानी मनसा को बचा पाएंगे या तारक नागरानी मनसा को मार देगा? क्या तारक का बदला पूरा होगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।